नमस्कार। तो अभी HPRC के द्वारा जो है वो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं TGT नॉन मेडिकल के पेपर। उन पेपरों को भी एनालाइज करेंगे जो हमें फर्स्ट इंस्टेंस में देखने को मिला है कि किस तरह के पेपर पूछे जा रहे हैं। TGT मेडिकल के पेपर हमने एनालाइज किए और बात करेंगे कि शॉर्टकट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है TGT आर्ट्स और JBT और पटवारी के एग्जाम्स के लिए। हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं TGT के एग्जाम्स की। जो TGT नॉन मेडिकल के एग्जाम अभी जो है वो चले हुए हैं। TGT नॉन मेडिकल के एग्जाम्स में जो है वो किस तरह के क्वेश्चन देखने को जो है वो मिले। यहाँ पर हिमाचल जीके की बात करें तो हिमाचल जीके के क्वेश्चन स्कीम से रिलेटेड देखने को मिला। स्कीम्स हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं एक वीडियो में भी कुछ दिन पहले ही। इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन देखने को मिला। इकोनॉमिक सर्वे हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया हुआ है। वहां से दो शिफ्टों की हमारी बात हुई है। 2 शिफ्टों में वहां से क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से जो है बना ही है। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो पूछा गया था और 2 शिफ्टों में सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो था वो पूछा गया था। पर कैपिटा इनकम के बारे में जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया था। इसके अलावा स्टेट एनिमल स्टेट बर्ड के बारे में पूछा गया था, जो आज हम मॉर्निंग में भी बात कर रहे थे, मॉर्निंग की वीडियो में बात कर रहे थे, वहां से क्वेश्चन जो था वो बना था। और अगर हम करंट अफेयर में बात करते हैं तो करंट अफेयर में जो है वो थीम्स पूछी गई थी, जैसे कि डॉक्टर्स डे की थीम पूछी गई थी, वाइल्ड लाइफ डे की थीम पूछी गई थी। इसके अलावा जो है वो रैंक पूछा गया था, SDG में इंडिया का क्या रैंक है। और डे 1 की सीरीज में हमने SDG का रैंक जो है वो पढ़ रखा है, 99th रैंक है, उसमें हमने स्कोर पढ़ रखा है, वो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और भी वहां पर हमने डे 1, डे 2, डे 3 की सीरीज में क्वेश्चंस पढ़े हैं, वैसे क्वेश्चंस वहां पर पूछे जा रहे हैं पेपर में। बाकी करंट अफेयर के अलावा HP GK हो गया। अगर हम ओवरऑल GK की बात करते हैं तो देखिए TGT नॉन मेडिकल में ओवरऑल GK इतनी ज़्यादा सब्जेक्टिव थी नहीं, मतलब TGT नॉन मेडिकल में ओवरऑल GK नहीं पूछी गई इतनी ज़्यादा, हिस्ट्री वगैरह नहीं पूछी गई इतनी ज़्यादा। एक आध क्वेश्चन हिस्ट्री का आ रहा है, परंतु पढ़ना तो पड़ेगा। अगर मेरिट में आना है तो वो क्वेश्चन भी कवर करना ही पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पर और जो पूछा जा रहा है वो किससे रिलेटेड पूछा जा रहा है। यहाँ पर पॉलिटी का हमें हर एक सीरीज में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 1, 2, 3 क्वेश्चन देखने को मिल ही रहे हैं, किसी ना हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, चाहे वो TGT मेडिकल की ही शिफ्ट क्यों ना होती, चाहे वो TGT नॉन मेडिकल की ही शिफ्ट क्यों ना हो। पॉलिटी का क्वेश्चन सब जगह जो है वो देखने को मिल रहा है। इकोनॉमी के बेसिक से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और करंट अफेयर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। CDP के ऊपर आपको थोड़ा फोकस करना है। जो टीचिंग की प्रैक्टिसेस हैं, किस तरह की टीचिंग होती है, उनके ऊपर आपको फोकस करना है थोड़ा सा। वो बेसिक एक सेंस के क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिस से जो है वो आपके सॉल्व होंगे, जो कि आपके JBT में भी पूछे जाएंगे, TGT नॉन मेडिकल में भी जो है वो, TGT नॉन मेडिकल के अलावा TGT आर्ट्स में भी जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो CDP उस तरह से आपको तैयार करनी है। अब एक शॉर्टकट स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि आने वाले एग्जाम्स के लिए, जैसे TGT नॉन मेडिकल के लिए कम टाइम बचा हुआ है, तो एक शॉर्टकट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर आपने पहले तैयारी की हुई है तो ये शॉर्टकट स्ट्रेटजी आपके लिए है। अगर ये सोचेंगे कि 1 महीने में तैयारी आप जो है वो पेपर क्रैक कर लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, परंतु चलो कोशिश करनी चाहिए। शॉर्टकट स्ट्रेटजी ये है इसके लिए कि सबसे पहले आप थोड़ा सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कीजिए। आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करनी है। आपको एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिवल, ये हिस्ट्री फोकस करना है, क्योंकि ये हिस्ट्री जो है वो सब जगह पूछी जाएगी, चाहे आपका TGT मेडिकल का है, चाहे TGT आर्ट्स का पेपर है, चाहे आपका JBT का पेपर है या फिर पटवारी का पेपर है, उनमें स्पेसिफिक रूप से ये सिलेबस में मेंशन की गई है। अब आपको इसके अलावा जियोग्राफी के ऊपर फोकस करना है। जियोग्राफी पक्का पूछी जाएगी एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्टिव बन जाता है। अभी तक जो पेपर हुए वहाँ पर वो सब्जेक्ट में था ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ वो 35 नंबर वाला सेक्शन है उसमें आता था। परंतु ये जो पेपर अभी होंगे आगे आने वाले TGT आर्ट्स के, JBT के, पटवारी के, वहाँ पर ये सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, तो इनके ऊपर आपको फोकस करना है। जहाँ पर CDP है, CDP के ऊपर फोकस कीजिए। वो बेसिक सी CDP है, उसको आप क्रैक कर सकते हैं अगर आप थोड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बनाएंगे। हिंदी इंग्लिश के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश भी सब्जेक्ट में ऐड किया गया है, तो हिंदी के ऊपर फोकस होना चाहिए, इंग्लिश के ऊपर फोकस होना चाहिए। बाकी अगर हम बात करते हैं जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर टॉपिक वाइज सिलेक्टेड जो है वो आप बनाइए। जो टॉपिक आपको आसान लगते हैं उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपना कीजिए। ठीक है, अब टाइम कम है आपके पास, तो आप जो है हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है, ये आपकी आने वाले TGT आर्ट्स, JBT और पटवारी एग्जाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी और यहाँ से आप अपने स्टडी को एक प्रॉपर शेप दे पाएंगे, खुद को एनालाइज कर पाएंगे, कम समय में खुद को एनालाइज कर पाएंगे। और अगर टाइमली ज्वाइन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर खुद को जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे टेस्ट सीरीज का जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। बाकी देखिए, आपको जो है वो अब सबसे ज़्यादा फोकस करना है प्रैक्टिस के ऊपर। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो कीजिए, क्योंकि पेपर में सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। अगर आपने तैयारी की हुई है तो प्रैक्टिस का ही खेल है।
क्वेश्चन पढ़कर आंसर जो है वो माइंड में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ रही है। अभी तक ये भी देखा गया कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है। अगर जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकता है, उस क्वेश्चन को छोड़ना या फिर उस क्वेश्चन को बाद में जाकर रिव्यू करना, ये आप जो है वो ऑप्शन रख सकते हैं। और पेपर करने की प्रोसेस बहुत ही आसान है, उसमें आपको पता चलेगा जब आप ऑनलाइन पेपर देंगे कि ये पेपर बाकी पेपर जो ऑफलाइन पेपर भी होता था उससे भी थोड़ा आपको लगेगा कि नहीं इतना ज़्यादा टफ नहीं है। टफ तो है ही नहीं, बेसिकली ये आसान ही एक मेथड है पेपर देने का। बाकी कोई भी अपडेट्स होंगी, कुछ भी नए क्वेश्चंस पता चलते हैं, नई जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दी जाएंगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अब कोई भी अपडेट्स होती हैं, कोई भी चेंजेस होती हैं, वो आपको टेलीग्राम पर बता दिए जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।